क्या आप क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं? तो आपके लिए ही है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो और विस्तस से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए अभी याद करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं और आपके लिए बड़ा ही मुश्किल है, तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ कि हम यहाँ पूरे कोर्स को रिवीजन करेंगे। वो एमसीक्यू के माध्यम से करने वाले हैं, यानी एबेसेड टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनसे हम यहाँ पर इनका रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर को लर्न करें और बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसका आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। तो जैसे हम यहाँ माई मदर टेक्स्ट 66 के 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। फिर नेक्स्ट जो पोएम हमारी कीपिंग क्वाइट जो है उसके भी हम एमसीक्यू के टोटल 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यहाँ पूरे फ्लेमिंगो और विस्तस से हम पूरे कोर्स को रिवीजन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इनकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पर लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको कोई लाइन दे दी जाए माई मदर एट 66 से और पूछ लिया जाए कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, तो माई मदर एट 66 से। ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। वेयर वाज पोइट ड्राइविंग टू? पोइट कहाँ को ड्राइव कर रही थी? तो पोइट जो है वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। क्वेश्चन 3, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोइट? बिसाइड का मतलब होता है पास में। पोइट के पास में कौन बैठी हुई थी? तो उसकी मदर बैठी हुई थी। क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ये कहाँ जा रही थी? तो कोचिन एयरपोर्ट। कौन बैठी हुई है? उसकी मदर बैठी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, हु लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज? बाहर गाड़ी से उन छोटे छोटे पेड़ों की ओर कौन देखता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि पोइट कमला दास बाहर देखती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई? स्प्रिंटिंग यानी पीछे दौड़ते हुए तेज जो है, इनसे क्या दिखाया गया है? तो इनसे दिखाया गया है कि गाड़ी जब चल रही है तो फास्ट मूविंग ट्रीज, पेड़ जो है हमको पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज पोइट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड? बाहर की दुनिया में कवित्री क्या देखती है? तो बाहर जो है वो कवित्री गाड़ी चलाते हुए देखती है स्प्रिंटिंग ट्रीज यानी पीछे दौड़ते हुए तेज दौड़ते हुए पेड़, एंड मेरी चिल्ड्रन रनिंग आउट होम्स यानी खुशहाल बच्चे, हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे जो अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द नरेटर कंपेयर्ड हर मदर टू? नरेटर जो है वो अपनी मदर की कंपैरिजन जो है वो किस चीज़ से करती है? तो वो करती है लेट विंटर्स मून से। मदर का कंपैरिजन किससे करती है? लेट विंटर्स मून से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फैमिलियर एक विच द पोइट फेल्ट? कौन सा जाना पहचाना उसका दर्द है? एक यानी हो गया दर्द, जो कवित्री फील कर रही है। कौन सा जाना पहचाना दर्द है कवित्री फील कर रही है? तो वो फील करती है दर्द हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, कि उसकी माँ उससे बिछड़ जाएगी, खो जाएगी। ये दर्द वो जो है महसूस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स दैट पोइट सेड? अलविदा होते समय, विदा होते समय अपनी मदर से वो कौन से शब्द इस्तेमाल करती है? तो उसके लिए इस्तेमाल कर रही है सी यू सून अम्मा। क्या कहती है? सी यू सून अम्मा। क्वेश्चन नंबर 10, द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज ए डिपिक्शन ऑफ? कि उसकी माँ की जो ओल्ड एज है, वो जो उसकी एनर्जी ख़त्म होती जा रही है, वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है? तो वो बता रही है द पोइट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, यानी उसकी माँ जो है वो ओल्ड एज के अंदर उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही है कवित्री। तो कवित्री की माँ का जो बुढ़ापा है उसमें कवित्री किसी प्रकार की जो है वो मदद नहीं कर पा रही, उसके बुढ़ापे की तरफ इशारा यहाँ पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम इज मेड अप ऑफ? कविता जो है वो बनी हुई है टोटल माई मदर एट 66, तो एक सिंगल सेंटेंस में है। तो आप ये देखेंगे कि माई मदर एट 66 जो है वो पूरी फुल स्टॉप जो है वो एक बार ही आता है, अंत में आता है। पूरी एक लाइन में एक आइडिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय नरेटर इन ऑर्डर टू? जब वो गाड़ी से जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं।
ये कवित्री जो है ये चीज़ क्यों लेकर के आती है, तो वो दिखाना चाहती है एनर्जी एंड एक्सरबेंस ऑफ यंग चिल्ड्रेन, यानी ऊर्जा और उत्साह जो बच्चों का है वो दिखाना चाहती है। अपनी माँ के बुढ़ापे की तुलना में वो इन चीज़ों को शो करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 13, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। नरेटर जो है वो दुखी होते हुए भी क्यों मुस्कुराती है, तो कवर अप हर पेन, अपना दुख दर्द कवर करने के लिए वो मुस्कुरा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज। स्माइल एंड स्माइल स्माइल जो है इसके अंदर कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है, तो एलिट्रेशन, यानी बार बार जब किसी वर्ड्स के समूह में एक लेटर की, एक साउंड की जो है पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ इज एन। बच्चे जो हैं वो घरों से दौड़ करके बाहर आ रहे हैं, ये क्या है, बाहर से गिर रहे हैं, बच्चे घरों से बाहर गिर रहे हैं, ऐसा कहा है। गिरने का मतलब है कि इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, यानी वो खिसाल बच्चे घरों से बाहर निकल के दौड़ रहे हैं, हंसते खिलखिलाते रहते हैं, तो इसमें मेटाफर है। द ट्रीज स्प्रिंटिंग इज़ ए पोएटिक डिवाइस। ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो पेड़ों को एक इंसान की तरह दौड़ते दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन जो है उसका यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। दौड़ते हुए पेड़ किस चीज़ की ओर इशारा करते हैं, तो फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। तो दौड़ते हुए पेड़ किस तरफ की बात इशारा कर रहे हैं कि ये जो चेंज ह्यूमन लाइफ में होते हैं, चेंज इन ह्यूमन लाइफ कि चाइल्डहुड से ओल्ड एज की तरफ जो बढ़ती है उसकी तरफ वो इशारा करते हैं, वो छोटे छोटे पेड़ जो पीछे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विद पेन। जो है उसे क्या महसूस होता है कवित्री को, तो कवित्री को जो है वो महसूस हो रहा है हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स, कि माँ का जो चेहरा है वो एक शव के समान है, उनका जो मुख के हाव भाव हैं वो एक कॉर्प्स के समान हो गए हैं, एक लाश के समान, एक शव के समान हो गया है। क्वेश्चन 19, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। जो अलविदा होते समय वो सी यू सून अम्मा बोलती है, उसका यहाँ पर क्या मतलब है, तो हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुल, कि वो आशा रख रही है, विदा करते समय वो आशा रखती है कि माँ शीघ्र ही मिलेंगे, जबकि उसे मन ही मन लग रहा है कि उसकी माँ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहती, फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक रवैया है उसका, यानी वो आशा रख रही है कि शायद मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई। एशन फेस सिग्निफाई किस चीज़ की तरफ, एशन फेस ये जो वर्ड्स हैं ये इशारा यहाँ पर कर रहे हैं, तो पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर, उसकी माँ का पीला पड़ा हुआ निर्जीव चेहरा, जीवन रहित चेहरा जो है, मुरझाया हुआ चेहरा, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एशन फेस, शव के समान उसका चेहरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हुज हाउस द पोइट वाज लिविंग। किसके घर से रवाना हो रही थी पोइट, तो अपने पेरेंट्स के घर से रवाना हो रही थी वो पोइट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। बार बार स्माइल स्माइल जो है वो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि पोइट जो है वो डेस्परेट एफर्ट लगा रही है टू हाइड हर फियर। बार बार ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि बार बार स्माइल स्माइल यूज क्यों कर रही है कवित्री, तो वो अपना डर जो है वो छिपा रही है कि मेरी माँ से मैं सदा के लिए बिछुड़ नहीं जाऊँ, तो डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। कौन है इनका पोइट, माय मदर शिक्षा, तो कमला दास है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ फार वाज पोइट स्टैंडिंग अवे फ्रॉम हर मदर। अपनी मदर से कवित्री कितनी दूर पर खड़ी हुई थी, तो फ्यू यार्ड्स पे खड़ी हुई थी। और इसका जो है पोएट्री का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड द विंडो। खिड़की से उसने बाहर क्या देखा था, तो यंग ट्रीज देखे थे। नेक्स्ट वीडियो अभी कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही देर के अंदर जो है अपलोड किया जा रहा है सेकंड पोएट्री का।
इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे, और बेल आइकन को नोटिफाइड कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज ही सारे के सारे वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। आप एक एक वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो कुछ मिनटों में अपलोड होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।